हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और वीडियो में। और इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि हम लोग की जो क्वीन मेडुसा है उसके पेरेंट्स कौन है यार, है ना। मतलब हम लोगों ने सोचा होगा यार कि ये लोग क्वीन मेडुसा आती जा रही आती है, मतलब इसमें होता क्या है कि जो उनके पेरेंट्स कौन होते हैं, क्या है मतलब ये सिस्टम क्या है। ओके, तो आज हम लोग इसको पूरी तरीके से समझने वाले हैं। सुनो, होता ये हैगा कि हम लोग की जो क्वीन मेडुसा है वो क्वीन मेडुसा नहीं होती है। असल में देखो, जो यहाँ पे मेडुसा नाम है ना, ये ऐसा मत सोचना कि अभी जो हम लोगों की क्वीन मेडुसा है उनका नाम मेडुसा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक जो स्नेक की जो स्नेक मैन जो ट्राइब होता हैगा। अगर तुम BTTS से हटकर भी देखो बाहर की दुनिया में, तो जो क्वीन मेडुसा रहती हैंगी वो असल में सांपों की रानी होती हैंगी। ओके, तो इसलिए जो क्वीन मेडुसा है उनका नाम असल में मेडुसा है, लेकिन वो वैसा नाम नहीं है पर्सनल वाला। वो ऐसा वाला है कि वो सांपों की रानी को दिखाता है कि वो मेडुसा है। ओके, इसलिए जो हम लोग का ज़्यावन है उसका नाम काइलिन रखता है, जो कि वो बहुत ठरकीपन दिखा दिखा के चिल्लाने में लगा हुआ था। ओके, तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि चलो ठीक है, तो हम लोग की मेडुसा का नाम मेडुसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी मेडुसा होती होंगी, है ना। हम लोग की जो क्वीन मेडुसा है उसके पहले भी मेडुसा आई होंगी और बहुत टाइम से आती जा रही होती हैंगी। और ऐसा नहीं है कि ये मेडुसा मतलब 50-60 साल में आती रहती है, ये सैकड़ों सैकड़ों सालों में आती हैं। अभी जैसे कि तुम जिन क्वीन मेडुसा को देख रहे हो ना, वो 300 साल से ज़्यादा की हैं। यस, वो 300 से ज़्यादा उम्र है उनकी। अभी मत कहना कि बुढ़ी मुड्ढी रही, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो एज है कि वो धीमे धीमे बढ़ती होगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, क्योंकि वो असल में ह्यूमन है ही नहीं, है तो एक स्नेक है ना असल में। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो फिर ये क्वीन मेडुसा के मम्मी पापा कौन है? तो देखो, जो क्वीन मेडुसा की जो मम्मी रही होंगी उनका नाम भी क्वीन मेडुसा ही रहा होगा। ओके, उनका पर्सनल नाम कुछ नहीं रखा होगा, क्योंकि उतना कोई फीलिंग के लिए नहीं जाता था पर्सनल। उनको बस इतना पता रहता है कि उनके ट्राइब के एल्डर्स को कि भैया ये जो हैंगी हम लोगों की रानी हैंगी, ये हम लोग की जो है मेडुसा हैंगी और ये रानी हैंगी। इनका कोई पर्सनल नाम रखने की जरूरत नहीं है। वो तो ज़्यावन जो है थोड़ा प्यार में पड़ लगता है तो वो काइलिन नाम रख देता है। तो असल में जो हम लोग की जो क्वीन मेडुसा की जो मम्मी रहती है वो भी क्वीन मेडुसा ही नाम था उनका भी। ओके, और उनके हस्बैंड कौन थे, यानी ये क्वीन मेडुसा के पापा कौन थे? तो हम लोग के जो क्वीन मेडुसा के जो पापा रहेंगे होंगे वो रहे होंगे हम लोगों के जो स्नेक मैन ट्राइब रहता है ना, तो उसके जो सबसे ज़्यादा मतलब तगड़ा वाला जो बंदा होता है। जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यावन जब आता है क्वीन मेडुसा के ट्राइब में, तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कहलाता है कि मैं जो हूँ इस टाइप का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा हूँ। और क्वीन मेडुसा जो है कि शायद उसकी शादी उससे हो सकती थी, वो कर सकता था। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा रहता है ना ट्राइब का, उसके साथ ही जो रहती है कि जो मेडुसास आती हैं बहुत सारी, उनकी शादी होती हैगी और फिर उनके जो हैंगे बच्चे होते हैंगे। ओके, और जो उनकी लड़कियाँ होती हैंगी वो फिर बड़ी होकर फिर से क्वीन मेडुसा बन जाती हैंगी। अभी एक चीज़ हमें समझ में ये नहीं आई है कि भैया लड़का भी तो हो सकता है। ओके, तो हमें नहीं, हमने मतलब काफ़ी आगे सर्च करा है यहाँ पर। आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, हमें भी नहीं पता ये बात कि उनका जो लड़का पैदा होता है उसका क्या होता है, मतलब या फिर लड़का होता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि लड़का होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था कि जो हाई बोदों की जो लवर रहती है वो लड़की थी। मतलब ये जो क्वीन मेडुसा थी और एक और जो मेडुसा ही कह लो, उसकी बहन का वही नाम रखते हैं वो लोग, तो वो दोनों क्या थी, बहनें थी और 2 लड़कियों को दिखाया गया था उसमें, है ना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 2 ही थी बस, बहन। उसके भाई भाइयों को कुछ दिखाया नहीं है। हमने आगे की नोवेल वगैरह ही पढ़ी है तो उसमें कोई भाई भाई का कुछ तो चर्चा आया नहीं है। ओके, तो हमें लगता है कि यहाँ पर लड़की ही पैदा होती थी, जहाँ तक हमें लगता है। ओके, अब लड़के ही क्यों पैदा होती थी भैया, उतना डीप का तो हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर मे भी हो सकता है कोई लड़का भी होता हो, तो हमें उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है लड़की ही पैदा होती हैं जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। ओके, और ये लड़कियाँ जो होती हैं, अगर 2 लड़की होती थी या 2 से ज़्यादा लड़की होती थी तो उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि एक ही रानी बन सकती हैगी। तो तभी यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा जब वो स्पेशल एपिसोड आया था हाई बोदोंग वाला, वहाँ पर लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोगों को लड़ाई करनी पड़ेगी या फिर एक दूसरे में से किसी को मर्डर करना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा, तभी आप बन पाओगी। ओके, तो क्वीन मेडुसा अपनी बहन को इतना चाहती थी कि वो कहती थी कि लो तुम मुझे मार डालो और तुम रानी बन जाओ। ओके, मैं तुम्हें नहीं मार सकती होंगी। तो उन लोग इसी के बीच में फाइट होने में लगी होती है और इसलिए वो यहाँ से जो रहती है क्वीन मेडुसा की बहन, वो वहाँ से भाग जाती हैगी और फिर वो हम लोगों के हाई बोदोंग के प्यार में पड़ जाती हैगी। लेकिन हाई बोदोंग को बेचारे को प्यार मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग की क्वीन मेडुसा के मम्मी पापा कौन होंगे, मे भी आप लोगों को एक और बताए देंगे अच्छे से। जो क्वीन मेडुसा है उसकी मम्मी जो रही होंगी वो भी क्वीन मेडुसा ही रही थी। ओके, वो भी स्नेकमैन ट्राइब की रही होंगी, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर रही होंगी। और जो उनका पापा रहे होंगे वो स्नेकमैन ट्राइब के जो थे, मतलब सबसे ज़्यादा जो ताकतवर जो नौजवान कह सकते होंगे, जो लायक होता है क्वीन मेडुसा के, तो वो यहाँ पर वो उसके पापा रहे होंगे। हाँ, इनकी मम्मी पापा को नहीं दिखाया गया, हमें नहीं पता क्यों नहीं दिखाया गया है। और तो और अगर इसकी मम्मी रही भी होंगी ना क्वीन मेडुसा की, तो वो सैकड़ों साल पहले रही होंगी, क्योंकि क्वीन मेडुसा की उम्र 300 से ज़्यादा है। तो कम से कम 250 साल पहले की बात मान लो तुम, जब इनकी मम्मी पापा तो मे भी मतलब रहे पकड़ के तूने होंगे, राजा रानी रहे होंगे। ओके,
तो उसके बाद फिर क्यून मेडुसा आ गई आएंगी। तो हम लोग को ज़्यादा क्लियरली कभी बताया नहीं जाता है। ओके, मे भी हमसे कोई गलती हो रही तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हमने काफ़ी सर्च करा, हमें कुछ मिला नहीं है लोगों के बारे में। तो यस, यही कहानी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसके मम्मी पापा कौन होते हैं, इतना तो हमने क्लियर कर दिया कि उसके मम्मी पापा कौन होते हैं। और भी जो इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में हमें नहीं पता कि भैया लड़का पैदा होता है कि नहीं होता, होता है तो कहाँ चला गया। ओके, और इनके मम्मी पापा कहाँ पे चले गए भैया। ओके, मतलब ये क्या सिस्टम चलता हुआ आ रहेगा। ओके, और दूसरी बात यह है कि हम लोग की जो क्वीन मेडुसा इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों दिखती थी, इतनी ज़्यादा खतरनाक वो इसलिए रहती है क्योंकि वो इंसानों से नफरत करती है। इंसानों से नफरत क्यों करती है भैया? इंसानों से नफरत इसलिए करती है क्योंकि इंसानों ने उनको अपने राज्य से निकाल के फेंक दिया था। ओके, क्योंकि वो लोग मानते थे कि ये तो इंसान है नहीं, ये तो हम लोगों के लायक ही नहीं है, तो बेकार रहेंगे, तो इंसानों ने निकाल के फेंक दिया और उन लोगों को बेचारों को छोटी सी जगह में डेजर्ट में रहना पड़ रहा था। अब जाहिर सी बात है भैया, डेजर्ट को इतना उपजाऊ जगह तो होती नहीं है, वहाँ पे रहना मुश्किल ही होता है, पानी तक तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलों से मिलता है। ओके, तो वहाँ पर उनको रहना पड़ा था। इसलिए ही जो क्वीन मेडुसा है ना, अभी जान खतरे में डालकर डाओ जोंग बनना चाह रही थी, ताकि अगर वो डाओ जोंग बन जाए तो वो बंदों से फाइट कर सके और भी ज़्यादा बड़ा एरिया जो रहता है फलती फूलती जगह पर ले सके, इससे कि अपने ट्राइब को वहाँ पर शिफ्ट कर सके। ओके, तो हम लोग को देखने को मिलता है वो डाओ जोंग बन भी जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है क्योंकि हम लोग का ठगी आ गया था ना, तो वो तो सब होने ही होना था। तो यहाँ पर ये कहानी थी हम लोग की क्वीन मेडुसा के और उसके पेरेंट्स से रिलेटेड। ओके, अभी हम लोग की जो ज़्याओ ज़्याओ पैदा हुई है क्वीन मेडुसा की, वो भी आप देखते होंगे उसको भी कि यहाँ पर वो जो ज़्याओ ज़्याओ आएगी वो हम लोग की जो आएगी मतलब बिल्कुल क्वीन मेडुसा की जैसी दिख रही होती है। मतलब मे भी आप लोगों ने इमेजेस में देखा होगा, जो फ्यूचर में इमेजेस आएंगी तो हाँ, उसको क्वीन मेडुसा के जैसा ही दिखाएंगे। ओके, मे भी उसकी मतलब उसकी जो आँखें और जो नाक वगैरह मुँह वगैरह रहेगा थोड़ा थोड़ा ज़्यावान से भी मिलता हुआ दिखेगा, बट उसकी बाकी सब आप देखोगे रंग वगैरह रेडिश जो रहता है पन होके जैसे हम लोग क्वीन मेडुसा में आएगा, वो सब कुछ उसके अंदर वैसे ही रहेगा जैसे कि हम लोग क्वीन मेडुसा में आएगा। ओके, तो यस, ऐसे ही इनका चलता हुआ आ रहा है। अब पता नहीं कितने हज़ारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। अब अगर एक क्वीन मेडुसा 300 साल तक जी रही है तो इसके और अभी मतलब जो क्वीन मेडुसा है वो ये कहती भी है कि अभी तो मेरी उम्र, मतलब इसमें तो नहीं दिखाया, लेकिन हमने जो नोबेल मांगा वगैरह पढ़ी उसमें बताते हैं कि वो कहती है कि अभी तो मैं सिर्फ इतनी कम उम्र की हूँ, अभी से मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा, पेड़ हो जाएंगे। मतलब समझ रहे 300 साल में भी वो लोग बच्चे पैदा नहीं करते थे, वो भी उनके लिए एक यंग एज होती थी। तो मान के चलो वो कम से कम 700-800 साल तक तो रहती होंगी रानी। और मान के चलो ऐसी अगर 10 क्वीन मेडुसा भी अभी तक आई होंगी तो वो 7-8 हज़ार साल तो वैसे ही हो जा रहे हैं। तो मतलब इन लोगों का भी जो ट्राइब रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ओके, लिटरली, और तब से इन लोगों की लड़ाई चली हुई आ रही है कि ह्यूमंस के साथ। ओके, बट यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, मतलब ये डाउकी कॉन्टिनेंट इतना ज़्यादा बड़ा है, मे बी यहाँ पर हो सकता है कोई डाओ जोंग लेवल के बंदे आ जाते पहले, मे भी हो सकता है डाओ जुन लेवल के बंदे आ जाते और स्नेक मैन ट्राइब को निपटा देते। लेकिन देखो इतने हज़ारों सालों से कोई आया ही नहीं, कोई डाओ जोंग लेवल का, क्योंकि अभी जो क्वीन मेडुसा थी वो पहली बंदी ऐसी थी जो कि असल में डाओ जोंग पर पहुंचने वाली थी। तो अगर मान के लोग कोई अगर डाओ जोंग नहीं डाओ जुन लेवल का बंदा आ जाए, डाओ वेनेरेड, तो वो तो चुटकियों में निपटा देगा पूरे ट्राइब को इनके, है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ डाओ होंग के ही हैंगे, मतलब और डाओ वैंग पर ही हैंगे। तो ऐसा लोगों के साथ इतने सालों से नहीं हो रहा होता है। मे भी ऐसा होता होगा कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते होंगे। ओके, और अपनी जो क्वीन मेडुसा होती है कि उनकी में एक और स्पेशलिटी ये होती है कि या तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं या तो वो सामने वाले को मार डालेंगी, नंगा कर करके भगाएंगी। ओके, या तो फिर वो इतना प्यार करेंगी सामने वाले से कि वो अपनी जान भी दे देंगी उसके लिए। तो वही हो रहेगा, अभी क्वीन मेडुसा जो है प्यारा पड़ चुकी है कि हम लोग के ज़्याओयान के, और वो अपने एंड तक उसके लिए जो है अपनी जान भी दे सकती है कि इतनी ज़्यादा मतलब इनमें लॉयल्टी होती है। ओके, तो यस, यही थी हम लोग की पूरी कहानी स्नेकमैन ट्राइब की, क्वीन मेडुसा, उनके पेरेंट्स की और बाकी सब लोगों की। हमने ये वाले एपिसोड को काफ़ी ज़्यादा आराम से समझाया है क्योंकि आप लोग कहते हैं हम जल्दी समझाते आएंगे, और उम्मीद है आप लोगों को कोई और क्वेश्चन नहीं रहा होगा हम इससे रिलेटेड। ओके, और यस, तो इस वाली वीडियो को कहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल। अगर आप लोगों को ये जानना है कि हम लोग की जो ज़्याओ ज़्याओ है उसकी क्या स्टोरी है तो ये वाली वीडियो को देखो। बाय बाय।